बाबू, अब आगे क्लास देखते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारे संख्या हम पढ़ा चुके हैं। अब आपको आगे आज मैं पढ़ाऊंगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या पढ़ाऊंगा? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ाऊंगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है अभाज्य संख्या? किसी को पता है? अभाज्य संख्या होता है जो संख्या भाज्य नहीं हो, जो संख्या भाज्य नहीं है। ये कहना गलत है। ये कहना क्या है? गलत है। देखिए, अभाज्य बहुत लोग कहते हैं क्या, जिसमें भाग लगता है उसे भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग नहीं लगता उसे अभाज्य कहते हैं। लेकिन ये चीज गलत है। यहाँ क्या है? अभाज्य। देख लो, कैसे तोड़ के बताऊंगा, पूरा तोड़ के। अभाज्य, अ प्लस क्या है? भाज्य। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। अभी जो तुम कहा है, जो संख्या भाज्य नहीं उसे अभाज्य कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3, इसमें क्या है? ये क्या है? अभाज्य है। आप जो कहते जो संख्या में भाग नहीं लगता, इसमें तो भाग लगता है। क्या ये गलत है कि नहीं? तो इसीलिए आपको कहता है ये क्या होता है? अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसको कैसे कहेंगे? 4 कैसे है? 4 ये भाज्य है। इसको डिफिनेशन हम करेंगे, इसका डिफिनेशन हम देंगे। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन देंगे। वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। इसका मतलब गुणनखंड का मतलब समझते, मतलब दो ही भाग, जिसमें दो ही में भाग लगे। और दूसरा है पॉइंट, जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे। पहला कहा गया है कि वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड, मतलब दो ही, एक से कटे वो और वो अपने आप से कटे, या एक संख्या से कटे वो अपने आप से कटे, जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप बताओ, एक कैसा संख्या है? एक के होगा, किसी और से लगेगा नहीं, तो यह अभाज्य नहीं है। दो कैसा संख्या है? दो में एको से लगता है, दुइयों से लगता है, और तीसरा से लगता है नहीं, यह दोनों से लगता है, तो यह भाज्य हो गया, यह अभाज्य हो गया। 3 के देखो, एक से लगेगा, 3 से लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, तीसरा संख्या ना है, ये दो संख्या है, मतलब स्वयं और दूसरा एक से, एक और स्वयं, तो ये क्या हो गया? ये भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। आप बताओ, 4 कैसी संख्या है? एक से लगेगा, दो से लगेगा और चारों से लगेगा, ये 3 गुना लग गया। हम क्या कहें? एक से और स्वयं से, तो यहाँ एक से और स्वयं से, तो यहाँ इहो ना आ गया, तो ये नहीं होगा, ये भी अभाज्य नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक भी अभाज्य नहीं है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो इसलिए एक पॉइंट बना यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2।
अब हम रूल बताएंगे इसका। ये हो गया। अब कुछ रूल पे चलते हैं। अब कुछ रूल हम बता रहे हैं आपको। देखिए अभाज्य संख्या का पहला रूल अभाज्य संख्या के हम बता रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। पहला रूल क्या है? सम संख्या अभाज्य हो सकती है। सम संख्या अभाज्य हो सकती है। क्या कहा? हो सकती है या नहीं। सम संख्या अभाज्य हो सकती है या नहीं। इसका आंसर आएगा हो सकती है। क्या होगा? इसका आंसर होगा हो सकती है। हो सकती है, ये याद करना आपको पॉइंट बहुत मस्त है। जैसे 2, ये तो सम संख्या है, ये सम संख्या है ना 2, तो ये अभाज्य भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ देखो, सभी अक्षर पर गौर करना, शब्द पर गौर करना। सभी सम संख्या अभाज्य होती है। सभी सम संख्या अभाज्य होती है। आंसर क्या आएगा? गलत। यहाँ क्या बोला? सभी। यहाँ बोला हो सकती है या नहीं, तो हो तो सकती है, लेकिन सभी सम संख्या अभाज्य होगा नहीं। जैसे 4 देख लो, ये भाज्य है, सभी सम संख्या कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। तीसरा में आ जाओ। विषम संख्या अभाज्य हो सकती है या नहीं। ये सब टॉपिक आपको याद करना है। या जितना हम पॉइंट लिखा रहा था, कहता है विषम संख्या अभाज्य हो सकती है कि नहीं। एकदम हो सकती है, एकदम हो सकती है, हो सकती है सर। कैसे होगा? कौन कौन होगा? 3, 5, 7। ये विषम है ना। क्या है? ये विषम है, ये अभाज्य भी हो सकता है। चौथा पॉइंट आओ। सभी विषम संख्या अभाज्य होती है। अभाज्य होती है नहीं। आंसर आएगा इसका गलत। नहीं होता है। जैसे 9 नहीं होता है। सभी बोल देखिए, यहाँ सब पूछ रही है, यहाँ सभी, वहां विषम संख्या बोला था, यहाँ सभी का, तो सभी नहीं ना हो सकते। इसका देखो 1 से भी कटेगा, ये अपने आप से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या का रूल है कि 1 और स्वयं से ही कटे, उसे ही हम अभाज्य कहेंगे। इसीलिए यह कहना गलत है। तो दोस्तों पहला है क्या? सम संख्या अभाज्य हो सकती है या ना हो सकती है। दूसरा है सभी सम संख्या अभाज्य होती है, तो नहीं, गलत है, 4 नहीं होता है। तीसरा कहा गया है विषम संख्या अभाज्य हो सकती है या नहीं हो सकती है। 3, 5, 7 देख लो। चौथा कहा गया सभी विषम संख्या अभाज्य होती है, नहीं, गलत। 9 को देख लो, 3 को से कटेगा। अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं हम, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, बस। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, चलिए जो लोग उतार लिए हैं उन लोग के लिए। अब एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी पेन मतलब मार्कर अभी हम बोर्ड पे शुरुआत कर रहा हूं, तो इसीलिए दिक्कत होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में क्या जोड़ा जाए? क्या क्वेश्चन भुला जाता है। क्या जोड़ा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी।
तो आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम आपको बोले थे 2। संख्या में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़े? हम कुछ नहीं तो मान लेंगे x जोड़ेंगे, जाए तक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। आप देखो इसको, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू। आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो ये पूरे इजी है। 1 to 5 के लिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ही है इसमें से। और सीटेट 1 to 5 भी आप दे सकते हैं इसे जनरल कंपटीशन भी दे सकते हैं। देखिए हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x बराबर इधर 100 है, इधर 2 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर इधर हो जाएगा 98। आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कहा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम लिख दिए 2। क्या जोड़ा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी? क्या जोड़े हम? x जोड़े। सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। उसको इक्वेशन के सॉल्व कर दिए, हो गया। अब क्वेश्चन है 2 है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? इसको बनाइए आप लोग, और इसको बना के आप आंसर बता सकते हैं। नहीं तो मैं बता सकता हूं। इसको देखिए बाबू, आंसर हो जाएगा इसका 25। 25 कैसे आपको देखिए कैसे। ये एक एक सवाल पहले देखिए। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कितना था? 2, तब 3 होगा, तब 5 होगा, तब 7 होगा, 9 होगा। 9 होगा? नहीं होगा। इसका 3 गो से कटता है, 2 गो से न कटने वाला आपको बोला था। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा और 97 होगा। दोस्तों ये आपको हम अपरिमेय, ये अभाज्य संख्या बताया। 25 संख्या गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 हो गया हमारा कितना? ये 25 अभाज्य संख्या आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 50 तक में कितनी, 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या बताएं। आप बताइए 1 से 50 तक में गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को कितना हो जाएगा? 15। फिर यहीं पे क्वेश्चन दे रहा है। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फिर कहेगा आपको कि 1 से लेके 50 से लेके 100 के बीच में निकालिए। 50 से 100 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ जाएगा? 10। आप जोड़ो, ये 15 ये 10 कितना हो गया? 25 हो गया कि नहीं? तो दोस्तों आप जिस चीज को जान रहे हैं ना, उस चीज में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर आप सही से पढ़िएगा तो आपको पूरी चीज बन जाएगा और पूरी चीज आएगा। आप सिर्फ इसी चीज को देखिए, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए। आप एकदम 110% कहता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है 31 और 61, 31 और 61 के बीच, 31 और 61 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, आराम से बना लीजिएगा।
ऑप्शन 5, बी में हो जाएगा 6, सी में हो जाएगा 7, डी में हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। अब बताइए आप कितना होगा। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। आप बुझाओ। मैं कह रहा हूं कि सीटेट ही नहीं, जिसमें रेलवे बी ग्रुप में भी पूछता है, एसएससी जीडी में भी पूछता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछता है, एमटीएस में भी पूछता है। अब जनरल कंपटीशन के हर एग्जाम को इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको यहाँ से क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ सॉल्यूशन। 31 ले लेंगे, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा, 59 होगा और 61 तक है। कहा कि 31 और 61 के बीच तो इसके और इसके के बीच में, मतलब इसी में गिनना है, आगे नहीं गिनना है, इसको भी नहीं गिनना है, इसको भी नहीं गिनना, इसी को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 6। एकदम एकदम देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन का है ना, उसी तरीके से आपको सोचना है और उसी तरीके से सोचकर आपको तुरंत आंसर फाइनल मिलेगा आपको। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन आइए, कहता है प्रथम पांच अभाज्य संख्या का योग व्हाट। आप बताइए हमको। बाबू देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कहाँ से है? 2 से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये 5 ये हो गया ना, सब प्लस लगा दो, सब प्लस कर दो, यही ना 5 गो जोड़ लो। 3 2 5 5 10 10 10 20 1 21 21 7 28 28 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिए हुआ है पूरा। अब देखिए, अभाज्य संख्या का एक फॉर्मूला होता है, इसी में बता देता हूं मैं यहीं पे। अभाज्य संख्या का एक फॉर्मूला आता है 6n1 माइनस 6n प्लस -1। आप बताइए कैसे? एक बेर हम 6n माइनस 1 लेंगे, एक बार हम 6n प्लस 1 लेंगे। लेकिन इस ट्रिक पे बहुत सा भाज्य संख्या भी निकल सकता है। जैसे 25 भी निकल जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाता है, वो 1 से भी करता है, अपने आप से भी करता है, 5 से भी करता है, भाज्य संख्या हो जाएगा, तो सम संख्या भी हो जाएगा। तो इससे आप नहीं निकाल सकते पूरे, लेकिन उसमें से हम चाहेंगे ना कि हम 25 को करते, उसमें से 5 को छाट लें। तो हम 5 को छाटे कि 25 को छाटे, तो हम 5 को उनका छाटेंगे। तो इसीलिए मैं कम वाला ये एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता निकालने का। उसमें से अगर ज्यादा में से आपको कम का निकालना होगा, तुरंत निकाल लीजिए। जैसे देखिए, हम n का मान 1 रख के देखते हैं, तो 6 गुने 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 1 5। अभाज्य संख्या है, प्लस रखो n के मान 1 में, 6 गुने 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 है। आप बताओ, यहीं से निकलेगा। देखो, पहले 2 को निकाल लो, n बराबर 2 रखो, 6 गुने 2 माइनस 1, 6 दूना 8 है, माइनस 1 1, 6 दूना 12 माइनस 1 1 11, और इधर 6 गुने 2 प्लस 1, 6 दूना 12 1 13, दोनों है। देखते लगेगा, लेकिन एक जगह जहाँ पे यह फेल हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर तीनों निकल जाएगा, 4 फेल हो जाएगा। देखो, 6 गुने 4 माइनस 1, 24 माइनस 1 23, 6 गुने 4 प्लस 1, 6 24 1 25। आप बताओ, ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। तो ये कहीं कहीं फेल हो जाता है। आप देखो, यहीं से निकलेगा, यहीं से अभाज्य युग्म निकल जाएगा, अभाज्य युग्म। आप बताइए, इतना पढ़ाए ना, यहीं से क्वेश्चन ही निकल जाएगा। अब इससे अगला टॉपिक है अभाज्य युग्म। तो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा ये अभाज्य संख्या? अगर कहीं डाउट हो, अगर ये कहीं दिक्कत हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर है 9334894879, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप बैच परचेज कर सकते हैं। पूरे जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा दोस्तों। 1 से लेकर 12 तक का साइंस भी पढ़ाया जाता है, CD भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाएगा। पूरे एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है दोस्तों। अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट है, अगर मैट्रिक चाहते हैं, तैयारी करने हैं, तो साइंस जीरो में चुटकी में निकाल देना है, साइंस को चुटकी में एकदम जीरो बना देना है साइंस को। इसीलिए दोस्तों आप सब लोग इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें।